कस की न बरु बहुरा विधि जही तुम ही सुंदरता दई, मतलब जिसने तुमको सुंदरता दी इस देव ने, अजो फल चाहिए सुर तरो ही सोबर बस बबूर ही ला गई। कैसा बनाया कि जो कल्प वृक्ष में जो फल लगना चाहिए था वो कैसे बबूल के पेड़ में लग रहा है। तुम साहित गिरते गिरहूं पावक जरहूं जल निधि महु पर्यो। क्या कहती है कि तुमको लेकर के साथ में मैं पर्वत से कूद जाऊं या अग्नि में जल जाऊं, अघरू जाऊं अपदसु हो जग जीवत विबाहु न हूं करो। मतलब मुझे कुछ भी सुनना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन ऐसे तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। भय विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, कर बिलाप रोदती बदती सुता सने संभारी। इस प्रकार मैना जी अपने बिटिया को लेकर के बड़े चिंतित हो गई और रोने बिलखने लग गई। क्या कहती है कि नारद करे मैं का बिगाड़ा, नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा है। भावानु मोर जिन्हें बसत उजारा, जिन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया। अस उपदेश उमय जिन दीन्हा, बौरे बरही लागी तप कीन्हा। बौरे मतलब पागल दुल्हा मिला है इसको, और उसके लिए इसको तपस्या तक करवा डाली नारद जी ने। क्या कहते हैं कि साचे उनके मोह न माया, नारद जी के मोह माया नहीं है। उदासीन धनु धाम न जाया, जिनके घर नहीं है, धन नहीं है, पर घर घालक लाज न भीरा, अब बांझ की जान प्रसव कै पीरा। जिनके पुत्र नहीं है वो पुत्र जनने का क्या दुख या सुख जाने। नारद जी के तो कुछ है नहीं, आगे नाथ न पीछे पगा, तो उन्होंने तो मेरी बिटिया को ऐसा ऐसा उपदेश दे दिया। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचार सोच ही मति माता, सो न तरई जो रचई विधाता। अब माता जी की स्थिति देख करके पार्वती जी बोलती है, माता जी आप चिंता मत करिए, जो मेरे भाग्य में है वो तो मुझे मिलेगा, चाहे वो सुख हो या दुख हो, लेकिन आप इस प्रकार चिंतित हो जाएंगी तो ये मुझे और कष्ट दे रहा है। करम लिखा जो बाउर ना हो, तो कद दोष लगाए काहू। जो मेरे भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता। तुम सन मिटाई की विधि के अंका, माँ तु व्यर्थ जन ले हूं कलंका। आप बिना मतलब का कलंक ले रही है। जनु ले हूं माँ तु कलंक करुणा, परिहरहूं अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊ तही। जो मेरे भाग में लिखा है मैं जहां जाऊंगी वहां पर मुझे मिलेगा। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, अब भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोही। और पार्वती जी की इस प्रकार की बातें सुन करके मैना देवी रुदन करने लग जाती है। ते अवसर नारद सहित, उसी समय नारद जी के सहित आरु ऋषि सप्त समेत, सप्त ऋषियों के सहित समाचार सुने, तुहिदगिरी गवने तुरत निकेत। हिमालय राज भी नारद जी सप्त ऋषियों को लेकर के अंदर पहुंचते हैं। अब नारद जी समझाते हैं क्या कि तब नारद सब ही समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु ममवानी, जगदम्बा जगदम्बा तब सुता भवानी। कि इसके जो पूर्व जन्म की कथा मैं तुमको सुनाता हूं, ये साक्षात जगदम्बिका है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धांग निवासिनी। जो शिव की अर्धांगिनी है, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी। जिन्होंने अपनी इच्छा से है लीला शरीर धारण किया है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, पहले इन्होंने दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। नाम सती सुंदर तनु पाई, जिनका नाम सती था।
कहा सती शंकर विवाही कथा सिद्ध सकल जग माही। सती जी के साथ शिव जी का जो यह चरित्र है सब लोग जानते हैं। एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा। एक बार श्री रामचंद्र जी को आते देख करके शिव पार्वती जी ने मन में शंका उत्पन्न की थी। भायऊ मोह शिव काह न कीन्हा भ्रम बस बेसु सीय कर लीना। सीता जी का रूप इन्होंने धारण किया था। सिया बेसु सती जो कीनते ही अपराध शंकर परिहरी। सीता जी का रूप सती जी ने धरा था, जिस कारण शिव जी ने उन्हें त्याग दिया था। हर बिरही जाए बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। और अपने पिताजी के यहाँ बिना बुलाए चले जाने पर इन्होंने यज्ञ में ही अपने शरीर को नष्ट कर लिया था। अब जन्मी तुम्हें भवन निज पति लाग दारुण तप किया। अब तुम्हारे घर में इन्होंने जन्म लिया है और इन्होंने तप किया। अस जाने संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। और सदैव शंकर जी की पत्नी रही है, अर्धांगिनी रही है, इसलिए आप इस प्रकार का मोह मत करिए, डर मत करिए। असुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। अछन महु व्याप्त सकल पुर घर घर यह संवाद। और इस प्रकार नारद जी के समझाए जाने पर सबके मन का विषाद डर समाप्त हो गया। तब मयना हिमवंतु आनंद पुनि पुनि पार्वती पद पंदे। नारी पुरुष शिशु जीवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। और इस प्रकार मैना जी और हिमवान जो हिमालय राज है वो पार्वती जी के चरणों की वंदना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं कि साक्षात जगदम्बिका हमारे घर में आई। और सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जवनारा सूप शास्त्र जैसे कछु व्यवहारा। और बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन अब बारातियों के सामने प्रस्तुत करने जाने लगे। अच्छे अच्छे कलश सामने ले लिए गए। सो जवनार की जाय बखानी बसई भवन जय मातु भवानी। वहां जो भोजन बना हुआ था तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं क्या वर्णन करूं, जहां साक्षात जगदम्बिका भवानी हो जिस घर में, तो वहां के अन्न का वर्णन मैं कैसे करूं, क्योंकि साक्षात अन्नपूर्णा है वहां पर। असादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंचु देव सब जाति। और विष्णु ब्रह्मा जी के साथ सभी देवी देवता वहां पर भोजन करने लगे। अविविध पाति बैठे जीवनारा लागे परसुन निपुण सुवारा। सभी लोग बैठकर पंगत में भोजन कर रहे हैं। और आगे क्या कि नार बिंद सुर जेव जेवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। जब बराती लोग भोजन करने लग गए तो उनके घर की जो स्त्रियां थी वो बरातियों को गाली देने लग गई। प्रेम से जो गाली गाई जाती है, तो नार बृंद सुर जेमत जानी। जब सब लोग भोजन करने लगे तो लगी देन गारी मृदुबानी, मीठे वचनों से गाली देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर व्यंग्य वचन सुना वही। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावही। अजेवत जो बढ़ो आनंद सो मुख कोट हो न पर कहो। अचवाही दीने पान गवने बास जा जा क्यों रहो। जब वो गालियां सुनाने लगे मीठे मीठे, सभी देवी देवता और मजे मजे से आनंद से भोजन करने लग गए हैं। ससुराल की गाली मीठी होती है। और यह सोच करके विष्णु जी ब्रह्मा जी सब बड़े आनंद से भोजन कर रहे हैं और सबको सुंदर भोजन कराया गया। तो भोजन जिनको 4 पूरियां खाना था वो उस समय बैठे बैठे 10 खा गए, किसी को पता ही नहीं चला। और सुंदर भोजन करने के बाद अचवाई दीने पान गवने, सबको पान खिलाया गया। अब्बास जह रा क्यों जहो। और जो जहां पर जिनका निवास स्थान मतलब विश्राम की जो जहां पर व्यवस्था करी गई थी, सब लोग वहां पर चल दिए।
अब बहुर मुनि ने हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई। और फिर मुनियों ने लगन पत्रिका हिमालय राज को सुना करके विवाह के लिए समय देख करके उनको बुलावा भिजवाया। अब बोली सकल सुदे सुर सादर लीन है, सब ही जथोजित आसन दीन है। अब बेदी बेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गा वही नारी। और सभी देवी देवताओं को वहां पर बुलाया गया, सुंदर वेदी बनाई गई और जो देवियां थी वहां पर वो मंगल गीत गाने लगी।